चलो बेटे, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक होगा आज स्टार्ट, इसका नाम है बेटे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये वाला जो टॉपिक है, ये आज की क्लास में हमने स्टार्ट करना है। बेटा, मैंने जैसा कि आप लोगों के साथ अकाउंटेंसी की क्लास में अभी तक पार्टनरशिप फंडामेंटल्स को लेकर और बेसिक रिकंस्ट्रक्शन के टॉपिक को लेकर डिस्कशन किया, आज की जो मेरी क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर एडमिशन लेगा तो एक पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर किस तरह का रिकंस्ट्रक्शन होगा और क्या अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आपको करनी पड़ेंगी। वो सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर को लेकर आज मेरी फर्स्ट क्लास है, तो मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा पैटर्न नोट करवाने वाला हूं। और जो पैटर्न मैं आपको नोट करवाऊंगा स्टेप टू स्टेप हम उसका डिटेल बनाएंगे और आने वाले कुछ लेक्चर्स के बाद उन डिटेल टॉपिक्स को लेकर के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को असेंबल करेंगे। तो आज की जो मेरी क्लास है एडमिशन ऑफ पार्टनर, बेसिकली एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या है कि बेटा एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है। देखिए बेसिकली क्या है, एक बिजनेस ऑलरेडी रन कर रहा है। आपका एक बिजनेस है जिसमें ऑलरेडी फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें कि ए एंड बी देयर आर टू पार्टनर्स। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें ए एंड बी देयर आर टू पार्टनर्स एंड दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर। यहां क्वेश्चन क्या है कि उन्होंने सी को अपना एक नया पार्टनर जो है बिजनेस में बनाया। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है कि पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में भी होगा कि सर हम एक न्यू पार्टनर को अपने बिजनेस में एडमिशन देंगे क्यों? क्या रीजन है कि हम एक न्यू पार्टनर को अपने बिजनेस में एडमिशन देंगे? देखिए, अगर मैं बात करूं रीजन क्या हो सकते हैं कि हमने एक न्यू पार्टनर को अपने बिजनेस में एडमिशन दिया। रीजन फॉर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रीजन फॉर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर कि भाई हमारे बिजनेस में हमने एक न्यू पार्टनर को बिजनेस में एडमिशन दिया, तो एडमिशन न्यू पार्टनर को हम लोग अगर देंगे, रीजन क्या होगा, क्या रीजन है कि जिस वजह से हमने एक पार्टनर को एडमिशन दिया? तो भाई मेरे पास जो रीजंस हैं अगर मैं वैसे बेसिकली बताऊं तो पहला रीजन हो सकता है फॉर एडिशनल कैपिटल। फॉर एडिशनल कैपिटल, फॉर एडिशनल कैपिटल। देखो पहला रीजन क्या हो सकता है कि मेरे पास ऑलरेडी एक बिजनेस है जिसमें ए और बी टू पार्टनर्स हैं, लेकिन हमें बिजनेस को एक्सपेंड करना है और एक्सपेंड करने के लिए हमें एडिशनल अमाउंट कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ए और बी के पास एडिशनल कंट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग अगर अमाउंट नहीं है, तो हम एक न्यू पार्टनर को अपने बिजनेस में एडमिशन देंगे और उसका काम होगा कि भाई वो एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा जिस अमाउंट से हम लोग बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो रीजन है, बेसिकली एडिशनल कैपिटल को आपने अगर बिजनेस में लाना है तो उस सिचुएशन में हम लोग एक न्यू पार्टनर को एडमिशन दे सकते हैं। दूसरा, मैं अगर एक रीजन और दूं तो यह भी हो सकता है कि एडिशनल कैपिटल के अलावा फॉर इंक्रीज मैन पावर इन द बिजनेस, इंक्रीज मैन पावर। भाई अगर बिजनेस में आपको मैन पावर की जरूरत है, अगर बिजनेस में आपको एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत है तो आप एक पार्टनर को एडमिशन दे सकते हैं। अब भाई मैन पावर की अगर मैं बात करूं तो मैन पावर तो एम्प्लॉय भी है, आप एम्प्लॉय रख लो, पार्टनर बनाने की क्या जरूरत है? लेकिन एक माइंडसेट है कि बेटा जितना वर्कआउट एक पार्टनर एक ओनर कर सकता है उतना शायद एक एम्प्लॉय ना कर पाए। तो अगर हमें कोई ऐसे मैन पावर की जरूरत है जो कैपिटल लगाने के साथ एफिशिएंटली बिजनेस में वर्कआउट भी कर दे, तो उस सिचुएशन में हम एक न्यू पार्टनर को एडमिशन दे सकते हैं। नंबर थर्ड, फॉर यूज
रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन, फॉर यूज रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन। भाई अगर किसी पर्सन की रेपुटेशन को हमने बिजनेस में यूज करना हो, भाई जिस इंडस्ट्री में मैं बिजनेस कर रहा हूं उस इंडस्ट्री के कुछ किंग लोग हैं, किंग मतलब जो लोग उस इंडस्ट्री के माहिर हैं। अब अगर मैं किसी भी इंडस्ट्री में वर्कआउट करूं और मैं अपने बिजनेस में ऐसे पर्सन को पार्टनर बना लूं जो उस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा फेस है, तो उससे क्या होगा? अगर ऐसा पर्सन जो उस इंडस्ट्री में अपना नाम पहले से रखता है, अगर वो पर्सन हमारे बिजनेस का पार्टनर होगा, तो नो डाउट हमारे बिजनेस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी और रेवेन्यू शेयर जो है वो हमारा इंक्रीज होगा। तो अगर एक ऐसे पर्सन को मैं पार्टनर बना दूं जिससे कि हमारे उसकी रेपुटेशन को यूज करके मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहा हूं, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि एक पर्सन को हम पार्टनर बना दें जिसकी रेपुटेशन इतनी बढ़िया है कि उसको यूज करके मैं बिजनेस को इंप्रूव कर पाऊं। और कई बार ऐसा होता है बेटा कि हमारे बिजनेस में कुछ स्किल्ड वर्कर हैं। टू मोटिवेट, टू मोटिवेशन टू स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड इंप्लॉय। भाई कुछ ऐसे स्किल्ड इंप्लॉय भी होते हैं बिजनेस में जो बिजनेस को अपना समझ के काम कर रहे हैं। ऐसे भी तो लोग हैं ना कि जो बिजनेस को इस तरह से कर रहे हैं, एज अ एम्प्लॉय वो लोग वर्कआउट ही नहीं करते, उनको लगता है कि बिजनेस ही हमारा बिजनेस है। तो भाई अगर ऐसे लोग हैं जो बिजनेस में काम करते हैं इस लेवल पर कि भाई वो स्किल्ड वर्कर हैं और हमारे बिजनेस को अपना बिजनेस मानकर चलते हैं, तो भाई उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? अगर ऐसे लोग हैं तो उस सिचुएशन में एक टाइम आने पर स्किल्ड एम्प्लॉय को बिजनेस के प्रॉफिट में एक पार्टनर बना सकते हैं। तो कुछ ऐसे रीजन हो सकते हैं जिन रीजंस की वजह से हम लोग एक पार्टनर को अपने बिजनेस में एडमिशन दें। तो अगर एक पार्टनर को हमने अपने बिजनेस में एडमिशन दिया, तो ये कुछ रीजंस मैंने आपको बताए हैं कि जिन रीजंस की वजह से हम एक पार्टनर को अपने बिजनेस में एडमिशन देंगे। तो मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूं कि भाई अगर एक पार्टनर को मैंने अपने बिजनेस में किसी भी रीजन से अगर दिया है एडमिशन, तो मेरा सबसे पहला यहां एक क्वेश्चन रहता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं एक क्वेश्चन की, लिखो व्हाट आर द accounting adjustments, what are the accounting adjustments made, what are the accounting adjustments made at the time of admission of a partner, at the time of admission of a partner। कि भाई एक पार्टनर को अगर मैं अपने बिजनेस में एडमिशन दूंगा तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा मेरे बिजनेस में, एडमिशन में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मेरे को करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको वही बताने वाला हूं। फर्स्टली आपको मैं आज की क्लास में ये बताने वाला हूं कि भाई अगर एक पार्टनर को मैं अपने बिजनेस में दूंगा एडमिशन, तो एडमिशन के टाइम पर क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको करने पड़ेगा। तो नोट करो मेरे को क्या अकाउंटिंग आपके लिए करना पड़ेगा। आप नोट करो बेटा। नंबर 1, मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइस रेशो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको न्यू रेशो फाइंड आउट करना पड़ेगा और सेक्रीफाइस रेशो भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। बेसिकली अगर मैं बताऊं मेरे बिजनेस में 2 पार्टनर हैं, अगर मैं थर्ड पार्टनर को एडमिशन दे दूं तो एक बात तो प्रैक्टिकल है कि थर्ड पार्टनर का शेयर कहां से आएगा। थर्ड पार्टनर को जितना शेयर देंगे वो तभी तो निकल कर आएगा ना जब अदर पार्टनर उसके लिए करेंगे सेक्रीफाइस। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही देखना पड़ेगा कि एक पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर अदर पार्टनर्स ने कितना सेक्रीफाई किया, एक तो हमें ये निकालना पड़ेगा। और एक हमें सेक्रीफाई के बाद तीनों पार्टनर्स का न्यू रेशो क्या होगा, एक हमें ये निकालना पड़ेगा। सही बात है। नंबर 2 आप लिखो। नंबर 2 लिखिए, फाइंड आउट द न्यू रेशो के बाद अकाउंटिंग
अकाउंटिंग वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। अकाउंटिंग वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। बेटे एक तो हमें गुडविल का अकाउंटिंग वैल्यूएशन करना पड़ेगा और एक हमें गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। गुडविल का अकाउंटिंग वैल्यूएशन कैसे होगा और गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, एक हमें ये करना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये कैसे होगा, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। नंबर थर्ड, नोट करो, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा कि क्यों गुडविल का ट्रीटमेंट होगा और क्या अकाउंटिंग एंट्रीज बनेंगी, सब मैं बताऊंगा। नंबर थर्ड लिखिएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ assets and liabilities। accounting treatment for assets and liabilities। accounting treatment for revaluation of assets and liabilities। हमें assets और liabilities का revaluation करना पड़ेगा। हमें यहां assets और liabilities का revaluation करना पड़ेगा और revaluation से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को ट्रीट कैसे करेंगे वो भी बताना पड़ेगा। अकाउंटिंग वैल्यूएशन फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये हमें करना पड़ेगा। नंबर 4, अगर आप एक पार्टनर को एडमिशन देंगे तो उसका इफेक्ट किन बातों पर पड़ने वाला है, लिखिएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स, accumulated profits एंड लॉसेस, इनका ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। रिजर्व्स को लेकर के क्या ट्रीटमेंट करना होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को लेकर के क्या ट्रीटमेंट करना होगा, वो पूरा डिटेल से हम लोग यहां पढ़ेंगे कि अगर भाई एक पार्टनर को हम लोग देंगे एडमिशन तो एक पार्टनर के एडमिशन से जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके रिजर्व्स जो उन्होंने ऑलरेडी मेंटेन किए थे या प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस उनकी बुक्स में अपीयर हैं, उनका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, वो सब हम लोग इसमें चेक करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे बेटे नंबर 5, हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। लिखिएगा अकाउंटिंग एडजस्टमेंट फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एक कॉमन टॉपिक आएगा। अकाउंटिंग एडजस्टमेंट फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपको पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। पार्टनर्स कैपिटल को लेकर जब आप अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स करेंगे तो इसमें दो चीजें निकल कर आएंगी भाई। एक तो आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, आपको अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करना है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को बेस बनाकर हम लोग अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स करने वाले हैं। और नंबर 2 बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर के बेस पर कैसे अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होगा ये मैं आपको बताऊंगा। एक आएगा ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, एक आएगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। दो तरह से हम लोग ट्रीट करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। तो भाई अगर एक क्वेश्चन में मैं ये सारे के सारे स्टेप्स अप्लाई कर दूं तो इन सारे स्टेप्स को अप्लाई करके मेरा एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बनेगा। बेटे अगर मैं आपको इन सब पॉइंट्स को डील करके एक बात बोलना चाहूं, अगर आपने मेरे साथ इससे प्रीवियस चैप्टर जो पढ़ा
चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बेटे वहां मैंने आपको 3 फैक्टर्स बताए। देखो मैं अगर आपको एक बात बोलूं ना, अगर एक पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्ट्रक्शन होता है, रिकंस्ट्रक्शन अगर होगा, आप पहले चीजों को समझ लें। अगर एक पार्टनरशिप फर्म में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, देखो पहले लॉजिकली आपको चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, अगर आपको पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्ट्रक्शन करना है तो भाई फर्स्टली आप देखो, मान लो चाहे देखो 3 टॉपिक रिकंस्ट्रक्शन में कवर्ड है। 3 टॉपिक में पहला टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर। आप पहले मेरी बात को अच्छे से क्लियर समझ लें। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स। नंबर 2, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और नंबर 3 हमारे पास आता है जी रिटायरमेंट ओब्लिक डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ओब्लिक डेथ ऑफ अ पार्टनर, हमारे पास ये 3 टॉपिक आते हैं बेटा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ओब्लिक डेथ ऑफ अ पार्टनर। बेटे ये 3 टॉपिक जो है ना, इन तीनों टॉपिक का बेसिक स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं, इन तीनों टॉपिक का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उन तीनों टॉपिक के बेसिक स्ट्रक्चर में एक चीज कॉमन है। क्या? कि इन तीनों का नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अगर बेटे पार्टनर्स का रेशियो चेंज हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अगर इसमें से कुछ भी हो, तो एक बात तो क्लियर है, अगर एक पार्टनर का एडमिशन होगा तो भी तो पार्टनर्स के रेशियो में चेंज होगा। अब देखो ना, एक बात पहले समझ लें, जिन लोगों ने प्रीवियस चैप्टर मेरे साथ पढ़ लिया, एक बात सोचिए, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करवाया? एबीसी 3 पार्टनर्स हैं 3:2:1 में, और अब इनका जो रेशियो है, फॉर एग्जांपल इनका रेशियो होगा 1:1:1। ये इस तरह का पार्ट है, मतलब ये इनका ओल्ड रेशियो है और ये इनका न्यू रेशियो है, ऐसा हमें गिवन है। अब जरा सोचो कि अगर ये इनका ओल्ड और न्यू रेशियो गिवन है, तो इनके रेशियो में चेंज होने से किसी पार्टनर को तो हो रहा था गेन और किसी पार्टनर को हो रहा था सेक्रीफाइस। किसी को हो रहा था गेन और किसी को हो रहा था सेक्रीफाइस। तो एक बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जब गेन और सेक्रीफाइस की आप बात करोगे पार्टनर्स के रेशियो में चेंज होने की वजह से, तो आप एक बात बताना कि अगर ए और बी 2 पार्टनर हैं 3:2 में, और भाई मैंने सी पार्टनर को एडमिशन दे दिया, जिसके बाद ए बी सी 3 पार्टनर होंगे 3:2:1 में, तो एक बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि सी पार्टनर के आने से सी तो करेगा गेन और ए और बी को करना पड़ेगा उसके लिए सेक्रीफाई। तभी तो ए और बी सेक्रीफाई करेंगे, तभी तो सी को शेयर मिलेगा। और अगर मैं इसी तरह से बात करूं रिटायरमेंट वाले टॉपिक को लेकर कि एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, मान लीजिए 3:2:1 में, और मैं ये कह दूं कि भाई सी पार्टनर जो है उसको हमने दे दिया रिटायरमेंट, वो बिजनेस को छोड़कर जा रहा है भाई, तो बचे पार्टनर कौन? ए और बी। तो ए और बी का रेशियो कितना होगा? 3:2। सही बात है ना? ए और बी का रेशियो कितना होगा? 3:2। एक बार के लिए मान लेते हैं, तो यह कोई भी दूसरा रेशियो भी हो सकता है, लेकिन मुद्दा क्या है, इस केस में और इस केस में और इस केस में, तीनों केस में आप देखोगे पार्टनर्स को गेन और सेक्रीफाई होंगे। जब भी कोई चेंज होगा, चाहे पार्टनर एडमिशन ले, चाहे तो पार्टनर का रिटायरमेंट हो, किसी तरह का कभी भी कोई होगा चेंज, तो चेंज के टाइम पर बेटे याद रखिएगा, चेंज होने के टाइम पर एडमिशन, रिटायरमेंट या कोई भी चेंज अगर होगा, तो एक बात सब लोग समझ लो, चेंज होने के टाइम पर हमें जो है रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पर जब रेशियो में चेंज आएगा, तो उसका इफेक्ट जो है
अल्टीमेटली 3 बातों पर तो पड़ेगा। वो 3 बातें क्या हैं? पहली बात है गुडविल, दूसरा पॉइंट है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और नंबर 3 हमारे पास है प्रॉफिट, या यूं लिख लीजिए रिजर्व्स, accumulated profits and losses, reserves, accumulated profits and losses। तो कुल मिलाकर बात क्या है बेटा? 3 फैक्टर्स, गुडविल, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और नंबर 3 है जी रिजर्व्स। ये 3 बातें बेटा, इन पर आपका इंपैक्ट जो है वो पक्का पक्का आएगा, गुडविल के शेयर में, रिजर्व्स के शेयर में, और अगर आपने किया है एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस चैप्टर में भी अपन ने ये तीनों टॉपिक पढ़े थे, इस चैप्टर में फिर से हम लोग पढ़ेंगे। और अगर मैं आपको इन सब टॉपिक्स के बाद बताऊं तो कुल मिलाकर जब मैं अकाउंटिंग करूंगा तो ये 5 स्टेप मेरे टॉपिक में चलेंगे एक सब्जेक्टिव में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइंड आउट करूंगा न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाई रेशियो। सेकंड वन, अकाउंटिंग वैल्यूएशन फॉर गुडविल एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। थर्ड, accounting treatment for revaluation of assets and liabilities. Number 4, accounting treatment for reserves, accumulated profits and losses, इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और नंबर 5 पर हमें करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू रेशियो कैपिटल एडजस्टमेंट, वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर हो। तो ये सारे स्टेप्स जब मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा तो इन सब स्टेप्स को अप्लाई करके मेरा एक टॉपिक सब्जेक्टिव जो है वो बनेगा। और भाई जब रिजल्ट निकलेगा तो मैं आपको बता दूं मोटे मोटे तौर पर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसका जब मैं एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके साथ डील किया करूंगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब मैं डील किया करूंगा तो नंबर 1 पर मैं कैलकुलेट करूंगा भाई पहले रेशियो, नंबर 2 पर मैं करूंगा अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर गुडविल, गुडविल की जो एंट्रीज हैं एंट्रीज फॉर गुडविल। नंबर 3 पर एंट्रीज फॉर, आप लिख लो चाहे इसको, मेरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या बनेगा, अकाउंटिंग फॉर एंट्रीज फॉर रिजर्व्स, रिजर्व्स की एंट्री बनाएंगे। फिर बनाएंगे एंट्रीज फॉर रीवैल्यूएशन, एंट्रीज फॉर रीवैल्यूएशन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं बनाऊंगा वो ऐसे बनेगा, एंट्रीज फॉर रीवैल्यूएशन। ये सारे स्टेप्स हम लोग उसमें अप्लाई करेंगे। और जब बात आएगी लेजर्स बनाने की तो जनरली हम लोग एक तो बनाकर चलेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। नंबर 2 आपको बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नंबर 2 अपने को बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नंबर 3 हम लोग बनाकर चलेंगे बेटे आफ्टर दैट बैलेंस शीट। ये 3 चीजें हमें जो है बनाकर चलनी है एडमिशन ऑफ पार्टनर के टॉपिक पे टाइम पर। तो ये रेशियो, गुडविल एंट्रीज, रिजर्व्स और रिवैल्यूएशन, इनकी जर्नल एंट्रीज बनानी पड़ेंगी। और उसके बाद मैं बनाऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में मैंने आपको बताया। जिन लोगों ने मेरे साथ चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर, अगर उन लोगों ने वो टॉपिक पढ़ा है मेरे साथ, तो बेटा ये जो टॉपिक है ना, इसमें आपको बड़ा अपनापन सा फील होगा। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको ऑलरेडी पहले से पता होंगी, हाँ यार ये तो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, लेकिन मैं यहां भी आपको डिटेल से बताने वाला हूं, वो टेंशन मत लीजिएगा, यहां भी मैं बताऊंगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, अगर आपको प्रीवियस चैप्टर आता है तो ये चैप्टर कंफर्ट जोन में है आपके लिए, और अगर ये चैप्टर भी आपको आ गया तो भाई साहब इससे अगला जो चैप्टर होगा, आप ये बात मानकर चलना कि उसमें मैं 5 या 4 लेक्चर तो कम लगाऊंगा, आपको पहले ही क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो तीनों चैप्टर है ना, ये बैक टू बैक एक दूसरे को रिलेट करते हैं। आज अब
अभी तक मैंने आपको ये बता दिया कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। अब मेरे को स्टार्ट करना है आप लोगों के साथ। जो पहला स्टेप होगा इसका, उसका नाम होगा रेशो। तो भाई देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। एक तो क्या है कि मैं आपकी बुक को बेस बनाकर 1-to-1 क्वेश्चंस करवा दूं फारिग, और एक क्या है कि पहले हम लोग कुछ केस स्टडीज को पढ़ लें। तो मैं जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, मेरा इसका पढ़ाने का पैटर्न क्या रहेगा मैं आपको वो भी क्लियर कर दूं। अब क्योंकि पहला स्टेप है फाइंड आउट द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, तो भाई मैं अपने अकॉर्डिंग मैक्सिमम लैंग्वेज क्या बनती है, मैक्सिमम किस तरह के केस स्टडीज होते हैं, वो सारे केस स्टडीज 1-to-1 आपको मैं पहले सोल्व करवाऊंगा। जब वो सारे केस स्टडीज सोल्व हो जाएंगे, तब आपकी जो रेफरेंस बुक हमने बनाई है उसको बेस बनाएंगे, और उस बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे 1-to-1 हम लोग सोल्व करेंगे। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होगा, अगला स्टेप होगा गुडविल कैलकुलेशन। हम गुडविल की अकाउंटिंग सीखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। फिर हम लोग बात करेंगे रिवैल्यूएशन की, फिर हम लोग बात करेंगे रिजर्व्स की। एक एक करके सब स्टेप्स टू स्टेप सबके टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाएंगे। और फिर जब ये सारे टॉपिक हो जाएंगे तो इन सारे टॉपिक को कलेक्टिवली करके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे सिलेबस के बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ अगली क्लासेस में बने रहें। और मैं आपको बता दूं, हमारा जो है, मैं आपको बता दूं, YouTube चैनल है विशेष एकेडमी के नाम से। विशेष एकेडमी के नाम से हमारा YouTube चैनल है। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है 9813170795। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप से क्वेरीज कर सकते हैं। और हमारा फेसबुक पेज है विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स के नाम से। विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स के नाम से हमारा जो है फेसबुक पेज है, उस पेज को आप जरूर लाइक करें। रीजन क्या है, वहां मैं आपके लिए बहुत सारा कंटेंट, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हम लोग वहां आपके लिए डालते रहते हैं, ताकि आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज इंक्रीज हो। और आपको कुछ भी अपडेट लेना हो तो आप visheshacademy.com, हमारी जो वेबसाइट है visheshacademy.com, वहां जाकर आप जो है पूरी अपडेट्स चेक कर सकते हैं अपने सिलेबस को लेकर। बहुत सारी अपडेट्स वहां हम लोग डालते रहते हैं। तो आप बने रहें, जुड़े रहें विशेष एकेडमी प्लेटफॉर्म पर, और आने वाले कुछ लेक्चर्स को हम लोग आपके साथ फिर डिस्कस करेंगे। बने रहें हमारे साथ क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।